नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है डिटरमिनिज्म एंड एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। ठीक है, मतलब डिटरमिनिज्म जिसे हम एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म से भी मतलब जानते हैं, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट कंट्रोल द कोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। मतलब ये कह रहा है, ये डिटरमिनिज्म जो है ये कहता है कि एनवायरनमेंट जो होता है कंट्रोल करता है ह्यूमन एक्शन को। ठीक है, इन अदर वर्ड द बिलीव दैट वेरिएशन इन ह्यूमन बिहेवियर अराउंड द वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर दुनिया में जितने भी हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, जो भी डिफरेंसेस है नेचुरल एनवायरनमेंट में उसके बेसिस पे। ठीक है, द फिलोसफीज अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस विच इन्फॉर्म द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, या फिर एंड फ्लो फ्रॉम कंसर्न विद द एनवायरमेंट आर नोन एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मतलब जो भी फिलोसफीज, जो भी प्रैक्टिसेस अप्रोचेस है जिससे हम नेचर का इफेक्ट क्या पड़ रहा है ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है, तो वो सारे चीजों को हम क्या कहते हैं, उस फिलोसफीज अप्रोचेस को, फिलोसफिकल अप्रोचेस को क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनिज्म। ठीक है, The essence of the deterministic school of thought is that the history, culture, lifestyle, and stage of development of social group, society, or nation are exclusively or largely governed by the physical factor। ठीक है, फिजिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स है, ठीक है, उसमें जो भी हिस्ट्री, कल्चर, लाइफ स्टाइल, जो भी सोशल ग्रुप का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, सोसाइटी का जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, नेशन का जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, वो सारा का सारा लार्जली गवर्न करता है या किसके द्वारा ये होता है, सारे के सारे एनवायरनमेंट के फिजिकल फैक्टर के द्वारा गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है, बनता है, चलता है। ठीक है, जैसे कि एनवायरनमेंट का फिजिकल फैक्टर क्या, जैसे टेरेन, टेरेन है ना, आपका क्लाइमेट चेंज, फौना, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, इसके वजह से। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी सोशल ग्रुप या सोसाइटी जो भी बने हैं, कल्चर जो भी बने हैं, जो भी लाइफ स्टाइल बना है, वो सारा का सारा वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट के वजह से बना है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। द डिटर्मिनिस्टिक जनरली कंसिडर्ड man as a passive agent on which the environmental factors are acting and determining his attitude, decision making process and lifestyle। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इस फिलॉसफी को मानता है, डिटर्मिनिस्ट फिलॉसफी को, वो लोग ये मानते हैं कि मैन, इंसान जो होता है ऐसे पैसिव एजेंट, मतलब एक निष्क्रिय चीज है। ठीक है, जिसपे एनवायरमेंटल जो फैक्टर है वो एक्ट करता है और डिटरमाइन करता है उनका एटीट्यूड, इंसानों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उनका लाइफ स्टाइल। मतलब नेचर डिसाइड करता है कि भाई इंसान किस तरह से, किस एटीट्यूड से रहे, क्या डिसीजन वो ले और कैसा उनका लाइफ स्टाइल हो। ठीक है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फिजिकल फीचर्स एंड कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ वेरियस पीपल and their culture with reference to the influence of natural condition are were made by Greek and Roman scholar। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पहला अटेम्प्ट है, जो जिसने एक्सप्लेन किया फिजिकल फीचर और जो इंसानों का जो कैरेक्टर है और उनका जो उनका जो कल्चर है, ठीक है, और उनपे जो नेचुरल कंडीशन है उनका क्या इफेक्ट पड़ा, इसे सबसे पहले ग्रीक और रोमन स्कॉलर ने पहले एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उसको जानते हैं क्या क्या, जो ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या क्या इस चीज को लेके कहा। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो भी नोट्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे मिल जाएगा, है ना, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको ओपन करके आप फिर देख के समझते जाइए। तो ग्रीक फिलोसफर पहला कौन है, एरिस्टोटल, उन्होंने क्या कहा। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिज्म को लेकर। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट inhabitants of cold countries are courageous, brave, but unintelligent, lacking of political organization and capacity to rule their neighbor because of lack of agriculture, harsh cold condition। अच्छा ठीक है, ये जहाँ पे ये जितने नीचे में दिख रहे हैं ना, एरिस्टोटल, अल मसूदी, मॉन्टेस्क्यू, इमैनुअल कांट, कार्ल रिटर, रेडजल, तो ये सारे के सारे कौन है, डिटर्मिनिस्ट है। ठीक है, ये डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एरिस्टोटल ने क्या कहा, इन्होंने ये बोला
कि जो भी ठंडे देशों में रहने वाले, मतलब डिटरमिनिज्म को सपोर्ट करते हुए क्या इन्होंने आर्ग्यू किया, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं वो करेजियस होते हैं, हिम्मती होते हैं, ठीक है, ब्रेव होते हैं, लेकिन वो ना अनइंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बुद्धि वाले नहीं होते, लैक ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। साथ ही साथ उनमें कैपेसिटी होता है कि वो अपने नेबर्स को के ऊपर रूल कर सके, ठीक है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर का कमी है, ठीक है, वहाँ का जो कोल्ड कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, ठीक है। इस वजह से ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब दूसरों पे राज करने वाले और हिम्मती होते हैं, लेकिन अनइंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। फिर डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते हुए उन्होंने और क्या कहा? ही ऑल्सो थॉट दैट द पीपल लिविंग इन वार्म क्लाइमेट ऑफ एशिया वेर अनइंटेलिजेंट बिकॉज लैक ऑफ करेज, एंड so slavery is their destiny because of no war, easy availability of food, and unintelligent and intelligent due to market। मतलब ये कह रहा है कि जो गर्म जो जगह है वहाँ पे रहने वाले जो है, जैसे एशिया में जो गर्म जगह है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन उनमें ना क्या बोलते हैं, करेज नहीं होता, हिम्मत नहीं है। वो स्लेवरी, मतलब उनमें स्लेवरी ज़्यादा है किस्मत में, उनकी किस्मत में स्लेवरी ज़्यादा होता है, ठीक है, उनको कोई भी स्लेव बना लेता है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है कि वहाँ पे कोई युद्ध ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है, खाने का कमी है नहीं, आसानी से उन्हें खाना मिल जाता है, ठीक है, और मार्केट जो है, है ना, और इजली उन्हें खाना मिल जाता है, ठीक है। इसलिए वो इंटेलिजेंट है, लेकिन वो करेजियस नहीं है, ठीक है। क्यों? इस तरह के कंडीशन के चलते, क्यों खाना वाना, क्योंकि इजिली अवेलेबल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या आर्ग्यू किया डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते हुए? द पीपल ऑफ ग्रीस ऑन द अदर हैंड, द पीपल ऑफ ग्रीक ऑन द अदर हैंड हु ऑक्यूपाई द मिडिल पोजीशन, ठीक है, मिडिल लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन में जो है आपका ग्रीस कंट्री है, नॉट हाई लेटीट्यूड, नॉट हाई कोल्ड, nor high warm. He see as endowed with finest quality, courageous and intelligent, both and thus destined by nature itself to rule all over the world। मतलब ये कह रहा है कि जो जो ग्रीस में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, तो वो ऐसे जगहों में रहते हैं, मतलब वो उनका जो देश है वो मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन में पड़ता है, मतलब ना ही ज़्यादा ठंडा जगह है, ना ही ज़्यादा गर्म जगह है, ठीक है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे रहने वाले लोग फाइनेस्ट क्वालिटी के लोग होते हैं, मतलब उनमें करेज भी होता है और वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो ये किस्मत से हुआ है, ठीक है, नेचर ही उन्हें ये किस्मत दिया है, ये कह रहे हैं, ताकि वो पूरी दुनिया में राज करें, ठीक है। ये कहना है एरिस्टोटल का, ठीक है। उन्होंने डिटर्मिनिज्म को लेके ये 3 आर्ग्यूमेंट किए सपोर्ट में, ठीक। अब देखते हैं आगे और बाकी स्कॉलर्स ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट किया। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला? मॉन्टेस्क्यू पॉइंटेड आउट दैट ये भी एरिस्टोटल को सपोर्ट करते थे, उन्हीं के जैसा ही इनका भी व्यू था। उन्होंने भी यही बताया कि जो जो लोग हैं, पीपल इन कोल्ड क्लाइमेट आर स्ट्रॉन्गर फिजिकली मोर करेजियस देन द पीपल इन कोल्ड क्लाइमेट आर स्ट्रॉन्गर फिजिकली मोर करेजियस फ्रैंक लेस सस्पिशियस एंड लेस कनिंग देन दोस ऑफ वार्म क्लाइमेट। मतलब वही है, ठंडे जगहों में रहने वाले लोग स्ट्रॉन्ग है फिजिकली भी, ठीक है, बहुत हिम्मती है, ठीक है, और फ्रैंक रहते हैं, ठीक। लेकिन मतलब किसके कंपेयर में? वार्म क्लाइमेट के। वैसे जो पीपल ऑफ वार्म क्लाइमेट है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, बॉडी भी उनका छोटा होता है, ठीक है, और मतलब अ, क्या बोलते हैं, वो रूल नहीं कर पाते, वो लेस कनिंग होते हैं, ठीक है। ये कहना था मॉन्टेस्क्यू का। अल मसूदी ने क्या कहा डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते हुए? ही से लैंड वेयर वाटर इज एबंडेंट पीपल आर ह्यूमरस वाइल द पीपल ऑफ ड्राई एरिड लैंड आर शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि जिन जगहों में पानी जो है आसानी से मिल जाता है वहाँ पे रहने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब शांत रहते हैं, लोगों का भला करना, लोगों का मदद करना, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सूखा जगह है, ड्राई एरिड लैंड है, वहाँ पे रहने वाले लोग जो होते हैं वो शॉर्ट शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। ये इन्होंने डिटर्मिनिज्म के सपोर्ट में इस तरह का बात कहा, ठीक है। अब इमैनुअल कांट जो है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, वो इमैनुअल कांट जो है वो जर्मन फिलोसोफर है, उन्होंने बोला who stated that people of New Holland have half closed eye and cannot see to any distance
विदाउट बेंडिंग देयर हेड्स बैक अंटिल दे टच देयर बैक्स, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इनन्यूमेरेबल फ्लाइज विच आर ऑलवेज फ्लाइंग इन देयर आईज, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो न्यू हॉलैंड में रहने वाले जो लोग हैं वो हाफ क्लोज्ड आई रहता है, मतलब वो ना थोड़ा मतलब आँख उनका ना आधा ऐसा बंद सा रहता है, ठीक है। तो उसके पीछे जो कारण है वो क्या है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मक्खियाँ रहती हैं, ठीक है, इनन्यूमरेबल फ्लाइज, ठीक है, जिनकी वजह से है ना उनका आँख क्लोज रहता है और वो अपना जो गला है गर्दन है उसको ना पीछे मोड़ के वो लोग बेंड करके रखे रहते हैं जब तक उनका नेक को टच ना कर दिया जाए, मतलब बैक को जब तक वो टच ना कर दे, ठीक है। तो इसके पीछे जो कारण है वो क्या है, मक्खियाँ, ठीक है। इसकी वजह से इनका जो आँख है वो हाफ क्लोज्ड आई रहता है, ठीक है। तो मतलब ये वही बताना चाह रहे हैं कि नेचर की वजह से इनका आँख जो है हाफ क्लोज्ड आई हो गया है, ठीक है। ही स्टेटेड दैट inhabitants of hot land are क्या है एक्सेप्शनल टिमिड, एक मिनट रुकिए क्या है ये देखता हूँ, हाँ एक्सेप्शनली टिमिड, timidity and engenders superstition and in lands ruled by king lead to slavery। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो गर्म जगहों में जो रहते हैं ना वो थोड़ा सा डरपोक रहते हैं, कमजोर होते हैं, सुपरस्टिशियन होते हैं, मतलब अंधविश्वास को ज़्यादा मानने वाले, और इन पे ना स्लेवरी ज़्यादा होता है, ठीक है, और किंग जो है इन पे रूल ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये कहना है। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, ही स्टेटेड दैट animal and man who migrate to other country are generally affected by their new environment, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो क्लाइमेट का जो इन्फ्लुएंस है वो भी जानवर हो या इंसान हो, जो भी एक देश से दूसरे देश अगर जाएंगे ना तो उन उन पर भी जो है एक तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है। उन्होंने एग्जांपल कैसे दिया, उन्होंने एग्जांपल दिया द ब्राउन स्क्विरल विच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, द ब्राउन स्क्विरल विच माइग्रेट टू साइबेरिया टर्न ग्रे एंड द कलर ऑफ वाइट काउ इन विंटर टर्न ग्रेइश। मतलब आप देखेंगे कि जो ब्राउन स्क्विरल है वो जब साइबेरिया की ओर जाती है ना तो वो ग्रे कलर हो जाती है ना। और वही जो क्या बोलते हैं सफ़ेद काऊ है उसका कलर भी ठंड के समय में ग्रेइश कलर हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है ना। तो ये भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है मैन और एनिमल दोनों पे होता है, ठीक है। ये भी डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए ये सब बात कहे, ठीक है। कार्ल रिटर, इन्होंने क्या कहा, ही अटेम्प्ट टू स्टेब्लिश द कॉस वेरिएशन इन द फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ बॉडी फिजिक and health in the different physical environmental condition। He stated that narrow eyelid of Turkoman people were an obvious effect of the desert upon the organism। मतलब वही कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है इंसानों का जो हेल्थ है फिजिक है उसको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। और इन्होंने एग्जांपल दिया कि जो तुर्कमन पीपल है उनका नैरो आईलिड होता है, इसके पीछे कारण क्या है कि वे डेजर्ट में रहते हैं, उसके वजह से इनका जो आईलिड है वो नैरो होता है, मतलब वहाँ पे धूल उल उड़ता है इस वजह से, ठीक है। तो आँख थोड़ा सा बंद रखना, ठीक है, तो इस तरह से नैरो हो गया उनका आईलिड, ये कहना है, ठीक है। रेडजल ने क्या क्या कहा डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते हुए, अ फॉलोअर ऑफ डार्विन बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सॉ मैन एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब ये कह रहा है कि जो डार्विन के जो फॉलोअर है बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, वो ये मानते हैं कि जो फिट है वो सरवाइव करेगा एंड सॉ मैन एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। और वो ये मानते हैं कि जो इंसान है वो इवोल्यूशन का एक एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। ह्यूमन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी इवॉल्व एंड एडजस्ट देमसेल्फ टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। इंसान जो होता है ना वो अपने कैपेसिटी के से इवॉल्व करता है और अपने आप को एडजस्ट करता है उस फिजिकल एनवायरनमेंट में। He was convinced that the course of history, the mode of life of the people, and the stage of development are closely influenced by physical feature and location of place in relation to main in relation to mountain and plain। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी इतिहास है, ठीक है, तो जो भी लोग जिस तरह से जी रहे थे, है ना, तो उसमें उनमें जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आया उसका
मतलब उनके जो डेवलपमेंट जो भी आया उसके पीछे क्या चीज़ का इन्फ्लुएंस था, बाय फिजिकल फीचर्स, ठीक है, या फिर वो जिस जगह में रह रहे थे, लोकेशन ऑफ प्लेस, ठीक है, चाहे वो माउंटेन हो या प्लेन एरिया हो, तो ये सारा चीज उनके डेवलपमेंट को लेके, उनके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, उनका जो मोड ऑफ लाइफ है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। प्लेस डिटरमाइंस द एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स पीपल। ये कह रहे हैं कि जो जगहें होती है वो डिटरमाइन करते हैं कि लोगों का एटीट्यूड क्या होगा, लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होगा, है ना। ठीक है, तो बस ये जो थ्योरी है यहीं तक है ना। तो ये हो गया आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।